नौजवान कादियानी ने बड़े परेशान होकर मिर्जा बशीर, जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बेटा है, उससे पूछा कि फिर हम जब मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी कहते हैं तो हम अलग कलमा पढ़े ना, हम वो वाला कलमा जो सारे मुसलमान पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ें? क्योंकि हमने तो इजाफी एक नबी मान लिया है। तो जब इजाफी एक नबी माना है तो उसका नाम तो कलमे में नहीं है, तो जब उसका नाम कलमे में नहीं है तो हम उसकी रिसालत और नबूवत की कैसी गवाही देंगे? वो अपने ज़ौम फासिद में सही सवाल बना रहा था कि जब तुम हमें सिखा रहे हो कि गुलाम कादियानी नबी है तो उसका जिक्र तो कलमे में नहीं है। वो अपने जहन से सही समझ रहा था जो उसका अकीदा है। और उसने मिर्जा बशीर से सवाल कर बैठा कि जब जो मुसलमान हुजूर के बाद नबी नहीं मानते किसी को, तो वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम हुजूर के बाद एक नबी मान रहे हैं नया, तो हम भी वो कलमा पढ़ें, तो हमारा इम्तियाज क्या होगा? सवाल समझ गए? अब मिर्जा बशीर इसका जवाब क्या देता है? ये कलिमतुल फस्ल है, सफर नंबर 158 है। मिर्जा बशीर लिखता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम कलमे में इसलिए रखा गया है कि आप नबियों के सरताज खातमुन नबीयीन हैं, और आपका नाम लेने से बाकी सब नबी खुद अंदर आ जाते हैं। हर एक का अलहदा नाम लेने की जरूरत नहीं। हाँ, हजरत मसीह मऊद माज़अल्लाह, यानी गुलाम कादियानी इसको मसीह मऊद कहते हैं माज़अल्लाह, यानी वो हजरत ईसा जो लौट कर आया अलियाज़ु बिल्लाह। अब मिर्जा बशीर लिख रहा है कि हाँ, हजरत मसीह मऊद यानी गुलाम कादियानी के आने से एक फर्क जरूर पैदा हो गया है, और वो ये है कि गुलाम कादियानी की बैसत यानी मिर्जा की बैसत से पहले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में सिर्फ आपसे पहले गुजरे हुए अंबिया शामिल थे, मगर मसीह मऊद यानी गुलाम कादियानी की बैसत के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में एक और रसूल की जाती हो गई। गर्ज अब भी इस्लाम में दाखिल होने के लिए यही कलमा है। फर्क सिर्फ इतना है कि मसीह मऊद की आमद ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में एक रसूल की जाती कर दी, बस। सुन ली आपने बात? और कलिमतुल फस्ल में मजीद आगे 158 में लिखा, इलावा इसके अगर बिलफर्ज मुहाल ये बात मान भी लें कि कलमा शरीफ में नबी पाक का इस मुबारक इसलिए रखा गया है कि आप आखिरी नबी हैं, तब भी कोई कलमे की जरूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि मसीह मऊद नबी पाक से कोई अलग चीज नहीं है। जैसा कि खुद फरमाता है, सारा वजूदी वजूदहू मिज मन फर्रक़ बैनी व बैनल मुस्तफा फमा अरफनी मा वरा। और इसलिए कि ये अल्लाह ताला का वादा था कि वो एक दफा खातमुन नबीयीन को मबूस करेगा, भेजेगा, जैसा कि आयत आखिरीन मिनहुम से जाहिर है। बस मसीह मऊद यानी गुलाम कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इशाअत इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए हैं। बात समझ में आ रही? यानी एक मोहम्मद रसूलुल्लाह वो थे जो मक्के में तशरीफ लाए, और वही मोहम्मद रसूलुल्लाह दोबारा गुलाम कादियानी की शक्ल में कादियान में आए, अल-अयाज़ु बिल्लाह। वाज़ेह तौर पर उर्दू में यह बात लिख रहा है। इसलिए हमें नए कलमे की जरूरत नहीं है। हां, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आता तो जरूरत पेश आती, लेकिन यही गुलाम कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, माअज़ल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह पढ़िए। लिहाजा इससे यह कॉन्सेप्ट वादे हो गया कि कादियानी जमात जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ती है तो उससे मुराद मदनी आका खातमुन नबीयीन मुराद नहीं होता। खुद इसने वजाहत की है कि जब हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो उससे मुराद हमारी यही गुलाम कादियानी होता है। रिजाई खुद कहते हैं कि कलमा हम मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन मफहूम उसका हुजूर की जात का नहीं लेंगे, मफहूम उसका गुलाम कादियानी का लेंगे। तो मुझे बताइए, ऐसा कलमा पढ़ना यह धोखा बना कि नहीं बना?